अदोर्यं वदेवं चिन्त्यं सहेतं पूर्वोत्तरूपं चरणं सदेयम् आत्मो सतां पूर्वमदैव चिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। वो तो मूर्ख और मूढ़ होगा जो आपके चरण छोड़ करके इधर उधर भटकता होगा। उसके पाप ही उसके बीच में आए होंगे जो आपकी दृष्टि से ओझल होता होगा। उसका जीवन का दुर्भाग्य होगा कि वो आपसे दूर खड़ा होकर के भी सांस ले रहा होगा। आपसे दूर रहकर के सांस लेने की कल्पना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार से समुद्र से और नदी से मछली को बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार से मछली तड़प कर मर जाती है, उस प्रकार से आपसे अलग होकर के मर क्यों नहीं जाते, तड़प करके समाप्त क्यों नहीं हो जाते? जिंदा रहने का हक क्या है, अधिकार क्या है? जिस प्रकार से बिना चांद को देखे चकोर अपने सिर को फोड़ करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम सिर के फोड़ के समाप्त क्यों नहीं हो जाते? आपका वियोग हम कैसे सहन कर सकते हैं? यह कैसे संभव है कि आप दूर हो और हमारे प्राण हमारे शरीर में टिके रह सकें? ऐसे प्राणों की जरूरत भी नहीं है। ये प्राण तो व्यर्थ हैं, तुच्छ हैं। अपने आप ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दा शरीर में धड़क रहे हो। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे ऐसे प्राण भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी धड़कन भी नहीं चाहिए जो धड़कना बंद नहीं कर देती हो। उस धड़कन का महत्व और मूल्य क्या है जो केवल एक धड़क करके जिंदा रह जाती है? आप हो तो जीवन है, आप हैं तो संसार है, आप है तो खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आह्लाद है, श्रेष्ठता है और दिव्यता है। और अगर आप नहीं हैं और मैं जीवित रहूं, यह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, यह मेरे जीवन की न्यूनता है, यह मेरे जीवन का अभाव है। वास्तव में मैंने कोई पाप किए होंगे कि मैं आपके वियोग को सहन करते भी जीवित हूं। वास्तव में मेरे जीवन के दुर्भाग्य होंगे कि आप नहीं हैं और मैं सांस ले रहा हूं। वास्तव में मेरे जीवन का ये न्यूनता है कि बिना आपके भी मैं सांस ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं और चल रहा हूं। मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे समझ में नहीं आता कि मृत्यु मुझे दबोच क्यों नहीं लेती, समाप्ति क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मरने के बाद कम से कम मैं आपके पास तो रह सकूंगा, मरने के बाद मैं आपके चरणों लिपट तो सकूंगा, मैं आप में अनुरक्त तो हो सकूंगा, मैं आप में अपने आप को लीन तो कर सकूंगा। क्योंकि जहां पर भी मेरी मृत्यु हो, वहां से मेरी राख, मेरे देह की राख उड़ करके आपके चरणों में गिरे और उस राख पर आपके पांव पड़े। इससे ज्यादा सौभाग्य मेरे जीवन का क्या हो सकता है? मैं ऐसी देह नहीं चाहता, मैं ऐसा हृदय भी नहीं चाहता, मैं ऐसे प्राणों को नहीं चाहता जो आपके वियोग में, जो आपके अनुपस्थिति में जीवित रह सके, जागृत रह सके, स्पंदनशील हो सके, धड़क सके। ऐसे हृदय से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको देखना चाहता हूं, मैं तो आपके पास रहना चाहता हूं। मैं तो हर क्षण चकोर जिस प्रकार चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपको देखता रहना चाहता हूं। मैं तो हर क्षण एक पपीहे की तरह केवल गुरु गुरु शब्द को उच्चारण करना चाहता हूं। हर क्षण आप मेरी आंखों में बसे रहें, हर क्षण मेरी आप कल्पना में बने रहें, हर क्षण मेरी हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ गुरु शब्द का उच्चारण हो, मेरा प्रत्येक शब्द गुरुमय हो, मेरा प्रत्येक चिंतन गुरुमय हो, मेरा रोम रोम आवाज दे सके गुरु गुरु, और इसके अलावा और किसी शब्द का मुझे ज्ञान नहीं हो। न मुझे गायत्री मंत्र की जरूरत है, न किसी काली मंत्र की, न लक्ष्मी मंत्र की, और किसी मंत्र की मेरी आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जो मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय मंत्र यदि गुरु मंत्र मेरे पास हैं, तो उससे श्रेष्ठ मंत्र और क्या हो सकता है? जहां परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः है, वहां सब कुछ जीवन का श्रेष्ठता है, अद्वितीयता है, श्रेष्ठता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे सारे क्षण जो मेरी जिंदगी में प्रभु ने मुझे दिए हैं, वे क्षण आपके साथ व्यतीत हों, आपके लिए व्यतीत हों। मेरा शरीर आपके काम आ सके, मैं आपके चरणों से लिपट सकूं, मैं आपकी देह से सुवासित हो सकूं, मैं आपकी सुगंध से आप्लावित हो सकूं, मैं चकोर की तरह आपको बराबर टकटकी लगाकर ताकता रह सकूं। और यदि आपसे विरह होना ही पड़े, आपसे अलग होना ही पड़े, तो मछली की तरह तड़फ करके मर जाऊं, कुरंग की तरह उस पत्थर पर सिर फोड़ करके अपने आप को समाप्त कर दूं और मृत्यु मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं तो आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं एक क्षण भी आपकी जुदाई सहन नहीं कर सकूं। मेरी आंखों से आंसू प्रवाहित हों और प्रत्येक आंसू पर आपका बिंब हो, मेरे प्रत्येक आंसू में आपका चित्र हो, मेरे प्रत्येक आंसू पर आपका नाम लिखा हो, मेरे हृदय की और मेरे गले की थरथराहट में आपका नाम उच्चरित होता हो, और मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में आपके नाम का उच्चारण हो, गुरु मंत्र का उच्चारण हो। मैं जीवन की ऐसी स्थिति चाहता हूं
अगर ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त होती है तो मेरा जीवन धन्य है, तो मेरा जीवन पवित्र है, तो मेरा जीवन दिव्य है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे जैसा पापी, अधर्मी और कृतज्ञ कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे आशीर्वाद दें तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसी कृपा करें कि मैं हर क्षण आपके पास रह सकूं, आपकी वाणी को सुन सकूं, आपके शब्दों को अपने हृदय में उतार सकूं। मैं एक टक आपको ही देखता रहना चाहता हूं। मैं एक टक आपको अपनी आंखों के माध्यम से पी लेना चाहता हूं। मैं एक टक आप में समाहित हो जाना चाहता हूं, एक रस हो जाना चाहता हूं, आप में लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं और केवल मात्र आपकी शरण में हूं।